Students, this question was asked in NEET 2024 from the chapter Nucleus. In the above nuclear emission, the mass number and the atomic number of the product Q are how much? Students, you see one nucleus having mass number 290 and atomic number 82 has undergone emissions of 4 phases. यहाँ अलग अलग फेज में ये 1, 2, 3 और 4 चार फेजेस में चार अलग अलग जो पार्टिकल्स एमिट हुए स्टूडेंट। पहले एक अल्फा पार्टिकल इमर्ज हुआ है, सेकंड में एक पॉजिट्रॉन निकला है, थर्ड में एक बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है और फोर्थ में एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है स्टूडेंट। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे ये प्रोडक्ट क्यू का मास नंबर और आपका जो एटॉमिक नंबर, तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, जब एक इमर्ज कर जाता है एक पार्टिकल तो इसका जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर मतलब कितना चार्ज है इसमें, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम यहाँ क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मास और चार्ज बनेगा जिसको हम एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए एक अल्फा पार्टिकल पहले हम लिख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका क्या होता है, उसका आपका मास नंबर होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। यह है हीलियम का आपका न्यूक्लियस जो है उसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट्स। और ये जो आपका पॉजिट्रॉन है E+, ये एक्चुअली आपको पता है इसका चार्ज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है प्लस 1.60206 × 10⁻19 कूलम। लेकिन इसका जो मास होता है स्टूडेंट जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में या न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में लगभग 1/1840 टाइम्स लेस होता है, लगभग 1/2000 यू में से। सो स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट किया जाता है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E+ का जो आपका एटॉमिक नंबर या चार्ज यहाँ पे +1 लिख सकते हैं और आपका जो मास इसको 0 लिख सकते हैं। ऐसे बीटा पार्टिकल क्या है स्टूडेंट, बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यू नो स्टूडेंट्स। और ये जो बीटा पार्टिकल है आपका इसका चार्ज रहेगा -1 और इसका मास भी 0 रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स का जब हम कंपेयर करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए 0 इसका मास लेते हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा स्टूडेंट इसका क्या रहेगा, इसका भी जो चार्ज रहेगा -1 और ये आपका इसका भी मास 0 रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो 290 से निकला अल्फा, तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ इसका तो मास 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, y का जो हो जाएगा 286 मास हो जाएगा और आपका चार्ज कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 82 से 2 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80। फिर नेक्स्ट फेज में पॉजिट्रॉन निकला है स्टूडेंट, पॉजिट्रॉन निकला है तो आपका मास नंबर में कोई वेरिएंस नहीं आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि नेग्लिजिबल है। और आपका जो ये 80 था, एक पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया तो ये आ जाएगा आपका 79। यहाँ पे देखिए एक बीटा पार्टिकल निकला है तो इसका क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया, इमर्ज कर गया, एमिट कर गया तो इसका एक पॉजिटिव चार्ज हमारा बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये 79 से अगेन बन जाएगा 80, लेकिन आपका मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका जो आपका होता है मास वो नेग्लिजिबल होता है बीटा पार्टिकल का इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सिमिलर स्टूडेंट्स यहाँ आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब मास पर कोई असर नहीं रहेगा, इसलिए 286 ही रहेगा, इसका मास नेग्लिजिबल है। और आपका जो चार्ज है 80 का, ये because an electron, a negatively charged particle has emerged out or emitted from the nucleus, that means the charge of the nucleus will increase by 1 unit and that's why it will become 81. So the mass number and charge or atomic number of the final product Q after the 4 emissions of the 4 particles in 4 phases will be students 286 and 81 respectively. Where is it? 286 and 81, that is in option 4. So option 4 will be correct students for this question.